जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अनुपात के बारे में बताया था, अब मैं बताने जा रहा हूं समानुपात। पहले समझो समानुपात क्या होता है। समानुपात का अर्थ है सम धन अनुपात, यानी जिसमें अनुपात समान हो। अनुपात समान हो यानी कि कहने का मतलब है जैसे हम A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C लिखें, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं A अनुपाते B। इसे समानुपात को 4 बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या बराबर भी कह सकते हो अनुपाते C, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं A/B = B/C। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो समानुपात में अब हम बता रहे हैं कि इसमें जो है मान ले रहे हैं अगर 4 पद हों, जैसे A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, तो A और D को हम कहते हैं बाह्य पद और B और C को हम मध्य पद कहते हैं। तो यहां से बन जाएगा, तो अगर हम देखें A/B = C/D, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो बन जाएगा AD = BC। कहने का मतलब है अब A और D क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल कहने का मतलब हम कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। देखो हमने प्रूव कर दिया है। अब इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहा जाएगा कि देखो A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, ये D को हम कह सकते हैं चतुर्थानुपाती, D को चतुर्थानुपाती भी कहा जा सकता है। तो कभी कभी पूछेगा इसमें हमसे चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। पहले हम बता रहे हैं मध्यानुपाती। जैसे अगर कहे कि 2 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हम मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे, तो मध्यानुपाती का सूत्र है B = जैसे 2-3 राशियां A B C हो तो उसका मध्यानुपाती होगा पाती। अभी हमने बताया था, उसमें हमने बताया था A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। अभी हमने बताया था, तो यहां से हमने बताया है कि बाह्य पदों का गुणनफल AC = B², यानी B = √AC। यही फार्मूला है। अब इसी पे हम रख देंगे, तो मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 2 और 4, तो 4 दूनी 8। इसे हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे 2√2? अगर देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहां से ये देखो
अंडर रूट से बाहर हो जाएगा 2√2। ये हो गया मध्यानुपाती। 2 और 4 का मध्यानुपाती फार्मूला है b इक्वल टू अंडर रूट AC या b² बराबर AC। ये मध्यानुपाती हो गया। अब मध्यानुपाती के बाद हमसे पूछा जाता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती जैसे तुमसे लिया जाए उदाहरण 8, 14 और 16। 8 और 14, 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये पूछा जाए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखें कै पद है? 1, 2, 3, लेकिन हमें चाहिए क्या? 4 पद। तो हम क्या करेंगे? वही समानुपात का संबंध लगाएंगे। 8 अनुपाते 14 समानुपाते 16। हमने बताया था चतुर्थानुपाती में 4 पद, आखिरी वाले पद को चतुर्थानुपाती भी कहते हैं। मान ले रहे हैं वो है यक्स। तो अभी हमने बताया था फार्मूला कि बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों के गुणनफल के, यानी कि बाह्य पदों का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 6 यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 × 16। यही अभी हमने बताया। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा? मध्य पदों का गुणनफल। अब यक्स इज इक्वल टू 14 × 16 अपान यहां से आएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16, 14 दूनी 28। ये आ गया चतुर्थानुपाती निकल करके 28 आ गया। अगर फिर एक हम बता दे रहे हैं चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए। देखो जैसे कह दे 2xy x² और y² का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसका चतुर्थानुपाती सेम उसी प्रकार से हम लगाएंगे। 2xy समानुपात x² अनुपात x² समानुपात क्या हो जाएगा? y²। और यहां पर हम अब x नहीं मानेंगे, अब हम मान ले रहे हैं a। ये हो गया। अब हम जो है क्या करें? ये निकालेंगे। तो हमने अभी बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल यही किसके बराबर होगा? ये दोनों का, ये हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा? 2xy × a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल हो जाएगा x² × y²। देन a इज इक्वल टू x², a ज्ञात करना है ये हमें, x² y² अपान 2xy। तो अब देखो या तो हम डिवाइड कर दें या तो पावर को घटा लें। तो यहां से x में से एक पावर निकल जाएगा, x बचेगा, y में से एक पावर निकल जाएगा, y² में से तो y बचेगा। या डिवाइड भी कर सकते हैं, x बचा, यहां से ये y बचा, यानी लिख सकते हैं xy अपान 2। ये हो गया चतुर्थानुपाती, यानी xy 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती xy/2 होगा। अब हम बता रहे हैं इसके बाद तृतीयानुपाती। ये देखो हमने मध्यानुपाती बता दिया, चतुर्थानुपाती बता दिया, अब तृतीयानुपाती के बारे में बताएंगे। तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा? जैसे कहा जाएगा कि 5, 10 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।
ये तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे 5:10। देखो तृतीयानुपाती में अभी हम बताएं इसको, फिर यहाँ समानुपात कर लो, फिर क्या निकलेगा, यहाँ 10 लिखा जाएगा, ये दूसरी वैल्यू फिर लिखा जाएगा और फिर उसके बाद कोई वैल्यू जो मान सकते हो मान ले रहे हैं वो क्या है, यक्स है। तृतीयानुपाती निकालने के लिए ये अगर दो वैल्यू है तो यहाँ पर फिर वही लगा देंगे। यहाँ पर देखो तृतीयानुपाती में हम पहले फार्मूला ही बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे a अनुपात जैसे दो दिया हो a और b का तृतीयानुपाती तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, a समानुपाती b, a अनुपाती b समानुपाती b अनुपाती कोई वैल्यू ले लो यक्स। तो हम क्या करेंगे, फिर वही रूल पालन करेंगे, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल ax इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी b इंटू बी। कहने का मतलब x इक्वल टू बी क्रॉस बी अपान a, यही फार्मूला होगा। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का गुणा, इसका आपस में गुणा कर लो, इसका आपस में गुणा कर लो। तो यहाँ 5x इक्वल टू 10 इंटू 10। अब x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपान 5, देन x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 यानी 20 यानी 20 आ गया, x बराबर 20 हो गया। अब ऐसे हम और एक बता दे रहे हैं तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए। देखो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, तृतीयानुपाती जैसे पूछ ले x माइनस वाई कामा फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम फिर वही फार्मूला लगा देंगे, x माइनस वाई अनुपाते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किया, फिर अब हम क्या यहाँ समानुपात लगाएंगे, यहाँ समानुपात लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे x स्क्वायर। देखो फिर यही जो b वाली वैल्यू है फिर वही लिखेंगे। यहाँ पर जब समानुपात का चिन्ह लगाएंगे तो फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कोई वैल्यू तृतीयानुपाती मान ले रहे हैं, कोई तृतीयानुपाती a है, कैपिटल A, तो ये हो गया। अब फिर वही फार्मूला कि इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बस। अब यहाँ पर x माइनस वाई इंटू ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं, देखो फार्मूला है x माइनस वाई और x प्लस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई। यहाँ ये आ गया नीचे, अब ये कट जाएगा, बस ये तृतीयानुपाती हो गया। कितना आया, एक्स वाई और ये, ठीक, ये आंसर हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो हमने मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती हमने बता दिया। अब अनुपात और समानुपात का मिससेलेनियस क्वेश्चन यानी कि विविध जो उदाहरण मिक्स मिलकर के बनते हैं वो कल हम आपको बताएंगे।